नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से भारत खंडे 9 के फाउंडिंग एडिटर और चीफ एडिटर सज्जीत अतवारा जी हैं। आज हम लोग जिस विषय पे, पहले तो अतवारा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम लोग जो बहुत बहुत मूलतः धन्यवाद। जी जी सर। आज जो मूलतः एक बड़ी चर्चा होती है कि भारतीय दर्शन जो है वो असल में निराशावादी दर्शन है। और खासकर ये बातें तब कही जाती है जब भारत में वैराग्य पे बहुत जोर है। सांख्य और बौद्ध दर्शन जैसे दर्शन जो सृष्टि को आसार और दुख को एक तरह से मूल प्रकृति मानते हैं। इन वजहों से भारतीय दर्शन को मूलर टाइप के जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने निराशावादी दर्शन माना है। अच्छा, अतवारा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। क्योंकि जब क्या होता है कि जब लोग बात करते हैं संन्यास की, वैराग्य की, या जब हम लोग चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, जिन पुरुषार्थों में धर्म और जो ब्रह्मचर्य है, उस पर बहुत ज्यादा जोर है भारत में, वैसे भी जो वैदिक दर्शन है। तो इस पे चूंकि इस विषय के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आपने इस विषय को बहुत समझा है, बूझा है, तो मैं पहले थोड़ा समझना चाहूंगा कि जो विदेशी विद्वानों का ये सामान्य जो समझ है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? रुपेश जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत जी, प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा और साथ ही साथ आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल आभार पर सर। हम्म, कोजागरी पे मुझे बुलाया। जी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आभार सर, आभार सर। रुपेश जी, प्रश्न बड़ा अच्छा है और जी, ये प्रश्न जो है हर मानव मस्तिष्क में करीब करीब कौंधता रहता है। जो प्रश्न जी, आज आपने उठाया है, जी, जी, जो भी दर्शन की बात करता है या धर्म की बात करता है या अध्यात्म की बात करता है, जी, तो देर सवेर उसके मन में प्रश्न आता है कि जी, क्या भारतीय दर्शन वो निराशावादी दर्शन है और क्या वो नैराश्य भाव लोगों के अंदर पैदा करता है। और एक चीज मैं बताऊं रुपेश जी, बहुत पहले से धारणा लोगों के मन में बनाई भी गई। अभी तो इस पे हमारी आपकी चर्चा चलेगी, बातचीत चलेगी, तो इस बात जी, को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जी, भारतीय दर्शन वास्तव में है क्या। हम्म, लेकिन जितना भारतीय दर्शन है और जितना हमने समझा है या लोगों जी, ने जितना समझा है, उससे ज्यादा कहीं पश्चिम के लोगों ने भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन बताने का प्रयास किया है। जी, अच्छा, हुआ क्या कि रुपेश जी, जैसे हमारे यहाँ 6 स्कूल हैं सनातन परंपरा में, जी, जिसको हम 6 दर्शन कह सकते हैं। जी, जी, और 3 दर्शन, एक चारवाकों का दर्शन भी इसमें शामिल है। और जी, चारवाकों की चर्चा करते समय हंसी इस बात की आती है कि उस दर्शन को कुछ लोग जो है दर्शन स्वीकार ही नहीं करते, तो जी, इसलिए जी, मुझे थोड़ा हंसी आई। हम्म, हम्म, लेकिन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को तो स्वीकार किया जाता है। जी, जी, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और चारवाकों का दर्शन, ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है। लेकिन 6 दर्शन ये आस्तिक दर्शन है। जी, सॉरी। रुपेश जी, देखिए, कोई बात अगर हम शुरू करें तो दर्शन पे पहले 2 मिनट की टिप्पणी या आधे मिनट की टिप्पणी करना जरूरी है। जी, जी, जैसे नास्तिक दर्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जैसे ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जी, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हम्म, वो नास्तिक हैं, और जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो हम्म, आस्तिक दर्शन है। जी, जी, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म, 6 दर्शन, जब मैं आस्तिक दर्शन की बात करूं तो वह दर्शन जो वेद सम्मत है, जो जी, वेदों से प्रकाशवान होते हैं, जो जी, वेदों को अपना प्रमाण मानते हैं, वो आस्तिक हम्म, दर्शन है। और वह दर्शन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वो नास्तिक दर्शन है। जी, तो ये जी, 3 दर्शन जो है, चारवाकों हम्म, का दर्शन, जैन दर्शन और बौद्धिस्टों का दर्शन, ये हम्म, वेदों से प्रमाण नहीं लेते हैं, इसलिए हम्म, नास्तिक दर्शन हुए। हम्म, अब जब पहला प्रश्न आपने उठाया कि क्या ये निराशावादी दर्शन है, तो पहले तो मैं 6 दर्शन, 6 स्कूलों की बात ना करके केवल बुद्ध पे ही आ जाऊं। हम्म, तो चारवा देखिए, बुद्ध पे जब मैं आता हूं रुपेश जी, तो हम्म, बौद्ध दर्शन तो शुद्ध उसकी उत्पत्ति ही जो है वो निराशा से शुरू होती है। दुख से हुई, बिल्कुल। दर्शन की शुरुआत ही निराशा शुरू शुरू होती है। हम्म, आप जानते हैं, हम्म, दुनिया जानती है कि दुख हम्म, का कारण, दुख का निजात, ये हम्म, इसी से इस दर्शन की उत्पत्ति होती है। हम्म, और संसार को दुख में बताया, और इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। अच्छा, यही दुख है बहुत। तो दुख से हाँ, यही दर्शन है जो है। हम्म, हम्म, लेकिन जब 6 स्कूलों की बात चलेगी, जैसे माना हम्म, कि सनातन परंपरा में जो 6 स्कूल हैं,
मीमांसा, योग, वैशेषिक, वेदांत, हम्म, न्याय, सांख्य हम्म, दर्शन, इसकी जब बात चलेगी तो ये निराशावादी दर्शन नहीं है। तो सांख्य दर्शन भी तो यही मानता है ना सर कि जो दुख है वो सृष्टि के मूल में है और पूरा संसार असार है, उसका कोई वो क्षण भंगुर है। तो ऐसे करके भारतीय दर्शन में एक सामान्य तौर पे धारणा तो है। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मचर्य और धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस है, वैराग्य, संन्यास, इन सारी चीजों पे। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि भारतीय जो आस्तिक परंपरा है उसमें भी एक तरह से नैराश्य है क्या, या कुछ ये और है जो आप जिसको आप बात कर रहे हैं सर। जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी 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 रुपेश जी, हम्म, जहां तक भारतीय दर्शन की बात है, मैं 6 दर्शन पे चर्चा करूंगा। अभी बुद्ध पे मैं बाद में आ जाऊंगा, जैन पे मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन जी हमारे यहाँ तो चरैवेद की बात की गई है, मतलब चलते रहो जी। चलते रहो। तो जब हम्म, हमारे वेद ये कहते हैं चरैवेद, तो निराशा कहाँ हुई? सूर्य हम्म, चलता रहता है, चंद्र चलता रहता है, ग्रह नक्षत्र हम्म, चलते रहते हैं। तो हम्म, मानव को वेदों ने प्रेरणा दी कि चलते रहो हम्म, चलते रहो। और जहां हम्म, चलते रहने की बात आ जाती है, वहां निराशा कैसी, निराश भाव हम्म, कैसा? निराशा राइट। तो तब है जब ठहराव आ जाए। और हम्म, ठहराव दो तरीके का है, एक मन का हम्म, ठहराव, और आपके हम्म, जीवन में जब मन में ठहराव आ जाए तो दो तरीके का ठहराव है। एक, हम्म, विषयों से आप दूर हो जाए, हम्म, विषाक्ति ना हो, मतलब विषयों से, जिसको कहा हम्म, गया है कि हमें हम्म, वैराग्य हो जाए। तो हम्म, वैराग्य होने पे भी वस्तुओं से आपको जो है प्रेम नहीं रह जाएगा, हम्म, स्पृहा नहीं रह जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो उस विषय को, जो भी आप विषय, देखिए संसार में रहते हुए विषय तो भोगना पड़ेगा ना। बिल्कुल रुपेश जी, आप भी विषय भोगेंगे, मैं भी विषय भोगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। भी वस्तु संसार में उपलब्ध है, परमात्मा ने जिन वस्तुओं को संसार में दे रखा है, हम्म, उसका भोग करना हर मानव का धर्म है। और कोई भी व्यक्ति अगर शरीरों में है तो निश्चित हम्म, तौर पे जो भी वस्तु संसार में उपलब्ध है उसका भोग करेगा। लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा दर्शन ये कहता है कि जी जो वस्तु है उसमें आसक्ति ना हो, उसका भोग करो। तेन बिल्कुल त्यक्तेन भुंजिता की बात की गई है। बिल्कुल त्याग रूपी बिल्कुल। भोग हो। अगर त्याग रूपी भोग है तो उसमें निराशा कहां से, निराश भाव कहां हम्म, से? तो इसको समझने की बात है। अगर पश्चिम के लोग ये आरोप लगाते हैं हम्म, कि हम निराशावादी हैं, हमारा दर्शन निराशावादी है, तो हम्म, सबसे ज्यादा अगर जीवंतता लिए हुए कोई दर्शन है तो भारतीय दर्शन है। और बड़ी सबसे बात ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा को अगर अपने में समाहित किए हुए है कोई दर्शन, तो वो सिर्फ सिर्फ भारतीय दर्शन। और हमारे यहाँ रुपेश जी, सॉरी। प्राणों के उत्सर्ग की ही बात की गई है कि चेतना हम्म, का उत्सर्ग करना, प्राणों का उत्सर्ग करना, प्राणों को साधना, चेतना को हम्म, साधना, चेतनता को बढ़ाना, और आप हम्म, चेतनमयी हो जाए, ये सब हमारे यहाँ हम्म, बताया गया है। हम्म। तो जब आप अगर प्राणों के कोई, स्तर की बात कर रहे हैं तो श्वास है ना इसका मतलब, इसका थोड़ा सा प्लीज जी इसको जी एक्सप्लेन कर दें जी। जी जी, देखिए हमारे यहाँ माना जाता है जी कि हम जो है जड़ प्रकृति से जब चेतना का संयोग होता है तो जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और जी जड़ जी। प्रकृति की जब बात आती है तो पंच महाभूत और मन, हम्म, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जी, तत्व, और उसके साथ जब चेतना का संयोग होता है तो हम्म, जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और ये हम्म, प्राण जो तत्व है ना, यही हमारी चेतना है। इसी हम्म, चेतना को हम जीवंत करते हैं, इसी को उत्कर्ष पे ले जाते हैं, हम्म, इसी को हम्म, उच्चता पर ले जाते हैं, और हम्म, इसी को साधने का काम करते हैं। और जब ये हम्म, सब हो जाता है तो हम हम्म, अप्रतिम हो जाते हैं, हम्म, और हम्म, हम मन के भी उस पार चले जाते हैं। तो हम्म, ये है हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं, भारतीय दर्शन ये कहता है कि आप प्रतिपल जिए, प्रतिक्षण जिए, एक एक पल हम्म, को जीना है आपको। और हम्म, जीवंतता प्रतिपल होनी चाहिए, प्रतिक्षण होनी चाहिए। यदि हम्म, जीवंतता प्रतिक्षण प्रतिपल है तो उसमें हम्म, निराशा कैसा, निराशा का भाव हम्म। कैसा? तो सिर्फ ये आरोप लगा देना बगैर दर्शन को समझे हुए अच्छा, ये रुपेश जी। धारणा जो है, जी जी, ये जी जी, धारणा बताएं बताएं। ऐसी नैतिक वर्जनाएं बहुत हैं हमारे समाज में, और जो कि ब्रह्मचर्य की पूरी अवधारणा जो है उसको देखते हुए लगाया है विदेशी विद्वानों ने, या कोई और वजह हो सकती है? क्या लगता है सर कि मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि चूंकि बहुत नैतिक वर्जनाएं हैं जीवन में, और खासकर ब्रह्मचर्य का जीवन जो है वो बहुत कठिन और एक तरह से साधना है किसी के लिए भी, शुरुआती दिनों में एक युवा के लिए। तो ये कहीं ये धारणा वहां से तो नहीं आती है सर? जी जी रुपेश जी, देखिए हमारे यहाँ मर्यादा में जीने की सलाह हम्म, जो है हमारे धर्म ग्रंथ या हमारे उपनिषद या फिर हम्म, हमारे दर्शन देते हैं। हम्म, व्यक्ति को मर्यादित होना चाहिए।
और इसीलिए 4 वर्णों की बात की गई और 4 आश्रमों की बात की गई। तो हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया है कि युवावस्था में आप जो है वर्जनाएं, जो भी आप बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की बात, संसार को आगे बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति जरूरी है। तो उसके लिए जो है ब्रह्मचर्य, युवावस्था में ब्रह्मचर्य की बात हमारा दर्शन या हमारा धर्मग्रंथ नहीं कहता। और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने ऋषि मुनि थे सबने शादी की और उस अवस्था तक उन्होंने संतानोत्पत्ति किया जब तक समाज को, देश को, राष्ट्र को वैश्विक स्तर पे मानव की जरूरत रहे। अच्छा, एक चीज आप बताइए रुपेश जी, सामान्य सी बात है कि अगर मानव नहीं होगा तो ये कर्म नहीं चलेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि तो नहीं चल पाएगी। लेकिन एक अवस्था के बाद, एक अवस्था का मतलब हो गया जब आप उस अवस्था में पहुंच जाएं कि चौथी अवस्था में जब पहुंचते हैं तब वानप्रस्थ की बात की गई है कि वानप्रस्थ आश्रम उस समय आता है, उस समय ब्रह्मचर्य की बात आती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात रुपेश जी और है कि शरीर की इंद्रियों में हमेशा क्षमता तो नहीं रहेगी भोग भोगने के लिए। और उस अवस्था में जब शरीर के इंद्रियों में भोग भोगने की क्षमता नहीं रहती तो उस समय मन को संयत करके ही शरीर को और मन को स्थिर किया जा सकता है ना। इसीलिए वर्णाश्रम की बात की गई है। उसको गलत तरीके से पश्चिम के लोगों ने परोसा है, बताया है। जब हमारा शरीर शिथिल हो जाए, जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाए और मन की, देखिए, मन को कूटस्थ ना कर पाओ, कहने का मतलब कि हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि साधना क्रम में युवावस्था में भी बने रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि मन धीमे धीमे कूटस्थ होना शुरू कर दे तो जब ब्रह्मचर्य अवस्था आए रुपेश जी, तो उस समय हमें जब ब्रह्मचर्य की बात पालन करना हो तो हमारा मन भी स्थिर हो जाए, इंद्रियां तो स्थिर हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए। बिल्कुल आपकी बात है जी जी जी, जी एक कोई पथ्य विज्ञानी है आयुर्वेद के जो डाइट को लेके प्रयोग करते थे, तो वो कहते थे कि जो कम खाता है, जिसका आहार विहार कम खाता है, वो कंज्यूम करता है, वो ज्यादा खाता है, और जो ज्यादा खाता है वो कम खाता है। क्यों? क्योंकि जो कम खाता है वो ज्यादा जीवित रहता है, तो लंबे समय तक जो है वो खाता है, और जो ज्यादा खाता है वो कम खाता है। बहुत चालू भाषा में वो ये बात बोलते थे। जी 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 जी। ये बात सही है कि अगर आप थोड़ा अनुशासन से जीवन जिएंगे तभी भोग भोगने की भी सामर्थ्य रहेगी, वरना पहले ही मर जाएंगे तो भोगेंगे। तो आप बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि ये जो अनुशासन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, असल में ये भौतिक जीवन में सफलता का भी राज है। आप अपने भौतिक जीवन को सही से भोगें, लंबी उम्र जिए, लंबी आयु जिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ अनुशासन होंगे, कुछ नियम होंगे। शायद आप बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं सर। अच्छा सर, अभी कुंभ हो रहा है, तो कुंभ में भी जैसे हम लोग बहुत विदेशी आ रहे हैं, ढेर सारे लोग, तो ऐसा देख रहे हैं कि मतलब नागा साधु भी पूरा एकदम उत्सव वाले मोड में है। ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव चल रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि भाई उस कुंभ में जाके क्या फील हो रहा है, तो और क्या किसी आध्यात्मिक वजह से आप लोग जा रहे हैं? तो यूथ जो है वो तो मैक्सिमम जो है उत्सव की तरह जा, ढेर सारे युवा युवतियां जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं उत्सव की तरह, क्योंकि वो एक सेलिब्रेशन की तरह माहौल नजर आ रहा है। तो ऐसे में जैसे जब ये कहा जाए कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, बड़ा वैराग्य और संन्यास वाली अवधारणा है यहाँ, तो ये उत्सव कहाँ से आता है? उस उत्सव का उत्स कहाँ है? उस उत्सव की प्रेरणा कहाँ है? जी रुपेश जी, देखिए, हम तो प्रकाश जो लेते हैं वो शंकर जी से लेते हैं, भगवान शंकर से ना। तो जब भगवान शंकर से लेते हैं तो कुंभ, देखिए, चाहे हम कुंभ स्नान करने जाएं तो पवित्र स्नान करेंगे, और हमारे यहाँ जब कहीं गैदरिंग होती है, कोई उत्सव मनाया जाता है, तो उसको भी शंकर जी की बारात मान ली जाती है। शंकर जी की बारात में क्या हुआ कि विकलांग, जिसको आज दिव्यांग कहा जाता है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, गंजेड़ी, भंगड़ी, दारू, गांजा, फीम, चरस, भांग, सारा कुछ सेवन करने वाले लोग, मतलब सजातीय तत्व, विजातीय तत्व, कहने मतलब देवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति। अच्छा, आसुरी प्रवृत्ति जब मेले में नहीं जाएगी तो दैवी प्रवृत्ति में, दैवीय प्रवृत्ति में अपना जो है बदलाव कैसे करेगी? तो वहां आसुरी प्रवृत्ति का भी जानना जरूरी है। जब वो उस मेले में, कुंभ, पवित्र कुंभ में जाएंगे तो उस समाज को देख करके और वहां की लीला को देख के, वहां की विचित्रता को देख करके, वहां की आभा को देख करके परिवर्तन आएगा उनके अंदर, चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन आएगा। तो मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा जो ईश्वर को नहीं मानते और जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, मैं उनसे कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि वो कुंभ जरूर जाएं। और कुंभ के उस मेले में, जैसा कि आपने बताया, हिंदू सनातन परंपरा में एक बात बताऊं रुपेश जी, प्रतिपल प्रतिक्षण जीने की ललक है और ठीक प्रतिपल बात। उत्सव मनाने की ललक है। तो प्रतिक्षण उत्सव मनाता है। तो जो युवा जा रहे हैं ना वहां कुंभ में, जिनकी आस्था है, जिनकी आस्था नहीं है, वो भी पहुंच रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। और जी, वहां हो रहे पहुंच करके निश्चित हैं। तौर पर मैं कहूंगा रुपेश जी कि लोगों के चित्त की वृत्त में परिवर्तन आएगा। देखिए क्या कुंभ बात क्या है बहुत। ना, जी जी, हम्म, कुंभ क्या है ना, एक बड़ा हम्म, मेला है, विराट मेला है। हम्म, और इतना बड़ा मेला है जो है कि वैश्विक हम्म, स्तर पर अगर देखा जाए हम्म, तो इतना बड़ा मेला पूरे दुनिया में कहीं नहीं आयोजित होता है। ये हम्म, भारत की संस्कृति है, भारत की उपलब्धि है और हम्म, सनातन परंपरा की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सनातन परंपरा का सबसे बड़ा द्योतक है ये मेला। तो वहां जाना चाहिए। अच्छा, नागाओं की जहां तक बात आपने की, इस पे भी 2 मिनट की 1 मिनट की चर्चा हो जानी चाहिए। जी, ये जी, अक्सर है रुपेश जी, और हम हम्म, सुनते आए हैं समाज में भी और तमाम चैनलों के माध्यम से भी कि आखिर हम्म, नागा आते कहां से और गायब कहां हो जाते हैं, किन हम्म, कंदराओं में रहते हैं, किन गुफाओं में रहते हैं, किन पहाड़ों पे रहते हैं। और ये हम्म, आते हैं, निर्वस्त्र आते हैं और उसके बाद फिर कुंभ खत्म हुआ। हम्म, 27 फरवरी को कुंभ का हम्म, महाशिवरात्रि के दिन जो है अंतिम हुआ है। हम्म, उसके बाद नागा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जब बिल्कुल ये ठीक बात। नागा, हाँ, नागा जब आते हैं तो एक मन में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के रहता है ये हम्म, कि ये आखिर आते कहां से हैं। और मैं बताऊं, नागाओं को देख करके लोगों को ये सहज मन में बैठता है कहीं ना कहीं कि आखिर ये भजन चिंतन पूजन की कितनी विधियां हैं इस संसार में और भारत के सनातन परंपरा में जो है। जी, और इन बिल्कुल। विधियों को जानने समझने की हर व्यक्ति की प्रेरणा अंदर से पैदा होती है हम्म, कि नाना विधि और नाना प्रकार की भजन चिंतन की प्रक्रिया अपनाए हुए सनातन आखिर इतने दिनों तक शाश्वत कैसे चला आ रहा है। ये हम्म, गजब की बात है। तो कम से कम बिल्कुल। कुंभ में हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि कुंभ में लोगों को जाना चाहिए। और रुपेश जी, हमें लगता है कि आप भी अभी नहीं गए होंगे जी, और जी, जी। इंतजार कर रहे होंगे कि शायद जल्दी ही आप कोई जाएं जो भीड़ है और भाड़ में हम जाए जैसे सब लोग। लोग जाए और हाँ, कुछ हर कुछ व्यक्ति लोग को जाना जाए। चाहिए, जी, जी, पवित्र स्नान करना चाहिए। और जी, आप जी, अपने इस चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहिए कि कुंभ स्नान करें और पवित्रता को प्राप्त हो, बिल्कुल, लोग धर्म सुन को रहे हैं सब। समझें, धर्म को समझें, सनातन हम्म, परंपरा को समझें। एक हम्म, संदेश जाता है पूरे विश्व में, मानव जो है इस संदेश को ग्रहण करता है। जी, तो ये व्यक्ति के अंदर कौतूहल रहता है कि कुंभ है क्या, कुंभ आता क्यों है। एक चीज मैं और हम्म, बताऊं, जहां हम्म, तक ब्रह्मांडीय गणना के अनुसार अगर देखा जाएगा तो हर हम्म, 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह एक चक्कर सूर्य का लगाता है। इसी उपलक्ष्य में कुंभ मनाया जाता है। और जब हम्म, कुंभ जो है 12 वर्ष में जो है बृहस्पति ग्रह एक चक्कर लगा लेता है सूरज का, भगवान भास्कर का, तो उसमें हम्म, विशेष किरणें जो है विशेष स्थान पर उत्सर्जित होती है, हम्म, जिसका मानव मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और उस जल हम्म, पर प्रभाव पड़ता है। वह जल हम्म, पवित्र होता है, वह जल आभा लिए हुए होता है, वह हम्म, जल जो है अपने में विचित्रता लिए हुए होता है। जी, और उस आभा मंडल जल से जो है व्यक्ति अपने को आभा से संपन्न हम्म, कर लेता है और कहीं ना कहीं हम्म, ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए जी, यह अवसर हर 12 12 साल के बाद आता है। और शायद सुनने में हम्म, ऐसा भी आता है गणना में कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। 12 12 जब 12 बार हो जाता है तो 144 बार होता है। हम्म, और कुंभ हम्म, जो है वो हर 6 महीने, अर्ध कुंभ जो है हर 6 साल बाद होता है। तो इसकी भी हम्म, जानकारी आपके दर्शकों को होनी चाहिए। जी, और हमें जी, लगता जी, है कि सब लोग जानते भी हैं इस बात को, कोई नई हम्म, बात मैं हम्म, नहीं बता रहा हूं। हम्म, लेकिन उसके हम्म, बावजूद भी चर्चा चल रही है तो इसकी भी चर्चा हम्म, जो है होनी चाहिए कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। ऐसा ही नहीं मनाया जाता रुपेश जी, हम्म, उसका कारण है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे चूंकि आपका भी अनुभव बहुत विशाल है इस विषय में, सर ये बताएं कि जैसे कभी कोई ऐसा आध्यात्मिक जो कभी ऐसे नागाओं को करीब से आपको देखने का मौका मिला कि मतलब उनके निजी जीवन में क्या है कुछ है, क्योंकि आपका भी चूंकि आध्यात्मिक यात्रा बहुत समृद्ध रही है, तो क्या कभी कोई ऐसा अनुभव रहा आपका किस नागाओं के साथ, कोई ऐसा एनकाउंटर जिसमें कोई बड़ा जबरदस्त मैसेज मिला हो? जी जी, रुपेश जी, हमारा नागांव से संपर्क हुआ है और हम्म, हमने घंटों चर्चा की है। अच्छा। उस चर्चा के दौरान, हाँ जी जी, मैंने उस हम्म, चर्चा के दौरान ये पाया कि कठोर हम्म, साधना करते हैं और हम्म, उनका तप प्रबल तप होता है। देखिए एक हम्म, बात मैं हम्म, बताऊं रुपेश जी, हम्म, साधु बनना बड़ा कठिन है, हम्म, हम्म, लेकिन साधु की अवहेलना करना, उनका मजाक हम्म, उड़ाना बड़ा आसान है।
नागाओं पे टिप्पणी करना। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि साधु होना या साधु बनना और मरना एक समान है। मतलब जो अपना पिंडदान कर ले वही साधु बन सकता है। तो जितने नागा आप देखते हैं ना, ये कठोर तप करते हैं। और जब नागा संप्रदाय की बात आती है तो हमारे यहाँ 13 जो है अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु पाए जाते हैं। शायद 4 लाख या 10 लाख कुछ ऐसे है, एग्जैक्ट संख्या मैं भूल रहा हूँ। आपके दर्शकों को एग्जैक्ट संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लाखों की संख्या है जिसमें नागा जो है साधु पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा अखाड़ा भी है। तो ये नागा जो है ये इतने कठोर साधना करते हैं कि इनको पूरी तरीके से उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस ब्रह्म के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता। और कठिन तप के बाद ये अपने को स्थापित करते हैं। 20 साल की साधना के बाद इनको नागा की उपाधि दी जाती है। आप सोच सकते हैं कितना कठिन है। और संयत जीवन, मर्यादित जीवन। आज तक कोई भी एक नागा के ऊपर पूरे जीवन में कहीं भी कोई आरोप लगा हो तो आप बताइए, अभी भी। और यही नहीं, धर्म के कार्यों में जब जरूरत पड़ी है तब इन्होंने शस्त्र भी उठाए हैं। इनको शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजाद होने के बाद इनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया, और वो समझौता रूपी प्रतिबंध था। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती। कि अब देश आजाद हो चुका है, अब नागाओं को शस्त्र रखने की अनुमति ना दी जाए और युद्ध क्षेत्र में ना जाए। इन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, इन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, और सम विषम परिस्थितियों में इन्होंने जो है युद्ध स्थल में छक्के छुड़ा दिए दुश्मनों के। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया कि नागा आप साधु। देखिए, हमारे यहाँ तो नागा संप्रदाय की 1200 साल पहले जब भगवान शंकराचार्य ने जब स्थापना की तो उनका मकसद ही यही था कि यदि धर्म पर कोई आपत्ति आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो ये शस्त्र अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित उस कला में प्रवीण रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग रहेगी, और ये युद्ध क्षेत्र में जाएंगे और दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। लेकिन आजादी के बाद ये क्रम थोड़ा सा ढीला पड़ा। तो अभी भी अगर इनको छूट मिल जाए तो ये अकेले मैदान साफ कर देंगे नागा लोग। तो नागाओं से भयभीत रहने की जरूरत है लोगों को, और भयभीत रहना चाहिए। रुपेश जी। नहीं जी, भारत में ये जो मठ मंदिर या सन्यासी हैं वाकई में शक्ति के एक तरह से केंद्र रहे हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, जिससे हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है, वो बेसिकली उसमें भी सन्यासी विद्रोह की चर्चा आती है। हालांकि वो सन्यासी विद्रोह जो है वो बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, वो इस्लामी शासकों के खिलाफ है वो सन्यासी विद्रोह। लेकिन अपने यहाँ समय समय पे इस तरह के सन्यासी विद्रोह और सन्यासियों द्वारा भी जो है वो जो एक तरह से भौतिक जीवन या एक सामाजिक जीवन के जो तमाम कर्तव्य हैं वो निभाए जाते रहे हैं। बहुत शानदार सर चर्चा रही है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को विराम देना चाहिए, वरना तो इतना आनंदित बिल्कुल लगातार चर्चा। बिल्कुल तो सर बिल्कुल इतना महत्वपूर्ण विषय पे सारी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। आपके दर्शकों को भी जो कोजागरी को देख रहे हैं, देखेंगे, सुन रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोजागरी के दर्शकों को कुछ इससे लाभ प्राप्त हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी चर्चा सार्थक होगी। और इन्हीं शब्दों से मैं आपको भी प्रणाम करते हुए मैं आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ।